जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री नाम संकीर्तन की, ग्रंथराज भागवतम की, समवेत भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, समवेत भक्तवृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि इन्होंने मुझको मौका दिया है कि कुछ कृष्ण कथा के माध्यम से खुद की शुद्धिकरण के लिए, हालांकि मेरा कोई खास ना अनुभव है और ना ही कोई बहुत ज्यादा खास शास्त्र के ऊपर इतनी कोई पकड़ है, और थोड़ा बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं युवाओं के बीच प्रचार करने का उड़ीसा में। आप सब आशीर्वाद करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ कृष्ण कथा भगवान हमारे चित्त में स्फुरित करें। हरे कृष्ण। एक मुझे दे दो चैट, एक मुझे दे दो, यही करता हूँ। और जो लोग ऑनलाइन हमको ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो वीडियो या चैट की या किसी प्रकार की टेक्निकल, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय है एक ऐसा गहना जो भगवान हम सभी को पहनाना चाहते हैं। चालू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके। तो हम सभी को सुंदर सुंदर चीजें पहनना पसंद है। ऑर्नामेंट्स हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें हम अपने घर वालों के लिए अलग अलग प्रकार के गहने, है ना, अलग अलग प्रकार के शरीर को सजाने वाली चीजें लेते हैं, खासकर माताओं के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, और वो लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर हम लोग भक्ति में आ गए हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है इत्यादि। लेना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जो बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय में बहुत ऊंचे स्तर का भगवान के प्रति प्रेम आ गया या वैराग्य आ गया, उनकी बात अलग है। पर सामान्य तौर पे हमको देश काल की रीति भी पालन करते रहना चाहिए जितना यथासंभव, और ऑफ कोर्स हमारा जो आध्यात्मिक जो हमारे सिद्धांत हैं उनको तो पालन करना ही है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य सनातन गोस्वामी, उनको वो शिक्षा दे रहे थे वाराणसी में। तो वहां पर मणिकर्णिका घाट के पास ही तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोली कि हर एक वैष्णव को एक गहना पहनना चाहिए, हर एक वैष्णव को। कोई जानते हैं कौन सा गहना? जी प्रभु, हाँ, कंठी माला तो है ही। ये जो कंठी माला हम धारण कर रहे हैं, तुलसी माला, ये दिखाने के लिए ये एक प्रमाण है कि हम भगवान की जो श्रेष्ठ
भक्त हैं, तुलसी महारानी, उनकी कृपा का हम लाभ करना चाहते हैं, उनके कृपा से हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, कृष्ण प्रसाद पाना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि अब हम तुलसी महारानी को धारण किए हैं, तो किसी प्रकार की ऐसी वस्तु ना हम बोलेंगे, ना ऐसी वस्तु हम खाएंगे जो कि भगवान कृष्ण को या उनके भक्तों को प्रिय नहीं है। तो ये तो हो गया कंठी माला। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक और चीज बोली है जो हम सबको पहनना चाहिए, अपने गले में धारण करना चाहिए। क्या? सुन नहीं पाया मैं सर। मीठी वाणी। ओके जी, हरि नाम। हाँ, हरि नाम तो है ही, ठीक है। और कोई? हाँ, मीठी वाणी, भक्त को मृदुभाषी होना चाहिए, है ना, जब तक हो सके मृदु भाषा में बोलना चाहिए। सुभाषित हरे कृष्ण प्रभु जी, दीनता आई गेस। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, ब्रूयात मतलब कहना, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। माँ ब्रूयात, मत बोलो ऐसा सत्य जो प्रिय ना हो। पर ये सामान्य बातों में है, सामान्य सांसारिक आदान प्रदान में। जब आध्यात्मिक बात आती है तो गुरु को, अपने शिष्य को, आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर का दिन है, शिक्षक दिवस हम बना रहे हैं, तो गुरु का मतलब ही होता है हैवी। इसे गुरु का अपोजिट होता है लघु। लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब हैवी, भारी। तो गुरु का काम ही है अपने शिष्य को डांटना, क्योंकि शिष्य का मतलब ये है जो शासन को अपनाता है। इसलिए गुरु हमेशा मृदु भाषा में नहीं बोल सकता। जैसे माता पिता, मात्रो आदो गुरु, माता जो होती है वो पहली गुरु होती है, वो हमको सिखाती है ना, कैसे अपने शरीर का ध्यान रखना है, कैसे खाना है पीना इत्यादि, तो वो भी गुरु है। लेकिन माँ हमेशा मृदुभाषी तो नहीं हो सकती, है ना, हमेशा वो प्यार से बात तो नहीं कर सकती। आप लोग अनुभव है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कभी मारना भी पड़ता है, और जरूरी है, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही गुरु हमेशा प्यार से बात नहीं कर सकता, उसको स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति गुरु के नाम पे केवल सामने वाले से कुछ, उसका धन या उससे कुछ और चाहता है, और उसको बुरा नहीं लगने देना चाहता कि अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे और फिर हमको डोनेशन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सामने वाले का सच में भला चाहते हैं तो उसके अंदर जो कमियां हैं, अगर वो माला अच्छे से जप नहीं कर रहा है तो डांटना चाहिए, अगर वो सुबह नहीं उठते हैं अच्छे से तो बोलना चाहिए, अगर उनका आचरण अच्छा नहीं है तो बोलना चाहिए, सुधार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये काम गुरु का है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सारे जगत के गुरु बन जाते हैं। ये प्रभु जी ऐसा करते हैं, ये अच्छे से माला नहीं करते, ये अच्छे से बोलते नहीं। अरे तुम्हें क्या समस्या है? मान लीजिए किसी आपके आसपास किसी जगह पे कोई लड़ाई चल रही है, या मान लो कोई चोरी करने का प्रयास कर रहा है, तो आपका काम है पुलिस को बुलाना। पहले पुलिस को बुलाओ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन पुलिस को बुलाओ, पुलिस करेगी। ये नहीं कि आप ही गन लेकर शुरू हो गए कि हाँ हमारे राज्य में, हमारे कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार से कानून हाथ में लेने का सभी को हक नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे को डांटने का सबको हक नहीं है। केवल उनके जो गुरु हैं, माता पिता, बड़े भाई बहन, नहीं तो उनके बड़े रिश्तेदार हुए, नहीं तो आध्यात्मिक गुरु या भौतिक गुरु, उनको ही अधिकार है, हर किसी को अधिकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे कि अगर आपको किसी व्यक्ति में कोई खोट दिखाई देती है तो आप चिंता मत करें, वो चिंता कृष्ण की है और उनके गुरु की है। आप खुद की चिंता करें या आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनकी चिंता करें। तो ये गुरु का काम है कि कभी कभी उसको कड़वा बोलना ही पड़ता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमको एक गहना पहनना है, वो क्या है? वैष्णव सदाचार का। वैष्णव सदाचार, सदाचार मतलब धार्मिक विचार। जानते हैं? आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? हाँ, यू वाइट बात, एक तो आवाज उठा रहा है क्या? क्या तो क्या होता है सदाचार, बताइए। सदाचार शब्द सुना है आपने? नहीं सुना? ओ, आपको पता है? ओके, आपको पता है तो बहुत छोटी है, ठीक है ब्रो। और कोई बताना चाहेगा? आचार, सत आचार। सत मतलब जो कि
धर्म इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, यानी कि जो धर्म परायण है, उसके अनुसार आचरण करना, उसको बोलते हैं सदाचार या सदाचार। तो वैष्णव को सदाचारी होना ही चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ वैष्णव, एक वैष्णव को हम कैसे पहचाने? प्रभुपाद सेड अ वैष्णव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। एक वैष्णव जो होता है वो एकदम क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, एकदम सही शब्द, एकदम सही प्रकार का उसका आचरण रहता है हर सिचुएशन में। भद्र पुरुष या भद्र नारी होता है हमेशा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, नहीं तो इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, या तुलसी धारण करते हैं, या धोती कुर्ता या साड़ी पहनते हैं, तो हम जो है मन चाहे कैसा भी व्यवहार करें और दुनिया के लोग जो है हमको उनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि हम तो वैष्णव हो गए। नहीं, हमें आचरण में वो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक अंग्रेजी के फिलोसोफर बोले हैं, योर एक्शंस आर स्क्रीमिंग सो लाउडली दैट आई कांट हियर योर वर्ड्स। आपका आचरण इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं आपके शब्दों को नहीं सुन सकता। समझ रहे हैं? मानिए कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, अरे सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, या खुद गुटखा खा के बोल रहा है, नशा मत करो, नशा मत करो, नशा मत करो, तो आप उसके शब्द नहीं सुन पाएंगे, आप उसका आचरण देखेंगे। नहीं, जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं साउंड की वेलोसिटी कितनी है, कौन जानता है? आप कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में हो? तो आपको तो पता होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, कॉमर्स के, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, कुछ 700-800 किलोमीटर पर घंटा ऐसा कुछ है ना। तो लेकिन लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए जब बिजली होती है ना आकाश में, तो पहले दिखाई देती है, बाद में सुनाई देती है ना, क्योंकि हाँ प्रकाश तेजी से आता है। उसी प्रकार से हमको दिखता पहले, सुनाई बाद में देता है। जैसे एक बार एक गृहस्थ भक्तों की वर्कशॉप चल रही थी, तो एक गृहस्थ भक्त ने पूछा, प्रभु जी हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते, क्या करें कि वो भक्ति करें? तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, अच्छा आपके बच्चे भक्ति नहीं करते तो दिन भर सुबह तो आप लोग सब करते होंगे मॉर्निंग प्रोग्राम, बाकी दिन भर क्या करते हैं? तो माता जी बोली, मैं टीवी देखती हूँ। प्रभु जी बोले, मैं फोन चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो प्रभु जी बात बोले, चिल्ड्रन डू नॉट लिसन, दे सी। बच्चे सुनते नहीं, वो देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अब वही, अगर आप जैसा आचरण कर रहे हो तो वैसे ही वो अपनाएंगे ना। आप कुछ भी बोलते रहो, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको आचरण ना करें। इसलिए वैष्णव सदाचार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना, कि राम नाम लेते रहो और कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान जो है उनको आप धोखा नहीं दे सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। पतित मतलब फॉलन, मतलब वो तो अंग्रेजी शब्द हो गया फॉलन। जी ब्रो, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ये वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर ठीक है। पतित मतलब जो गिरा हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने, हम सभी कलयुग के लोग, मतलब ऐसे मतलब कौन है? हम सब, हमारी बात हो रही है ना। हम सभी को चैतन्य महाप्रभु ने इतना साधारण तरीके से, इतने सरल तरीके से, है ना, वृंदावन का जो श्रेष्ठ गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, सोचिए इस संसार का जो बड़ा बड़ा सोना है, बड़ा बड़ा जो वेल्थ है ना, जो रखा हुआ है, मतलब सपोज रिजर्व बैंक में है ना, नहीं तो अलग अलग इस प्रकार की संस्थाओं में है, तो उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन गोलोक वृंदावन का जो प्रेम, जो धन होगा, वो कितना महान होगा। और वो धन क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये हरे कृष्ण क्या है ना, ये हरे कृष्ण स्वयं अभिन्नत्वान नाम नामिनो, ये नाम और नामिनी में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं छिंदवाड़ा में, तो आप जा रहे हैं और आपने कोई सिग्नल तोड़ दिया, तो पुलिस ऑफिसर ने, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया। तो आपने बोला, अरे तुम जानते नहीं, मैं कमलनाथ जी का रिश्तेदार हूं। तो कमलनाथ जी का नाम सुनते ही
ठीक है भैया जाओ वो आपको छोड़ सकता है ना। तो कमलनाथ जी साक्षात वहां पर नहीं आए, लेकिन उनके नाम का वही प्रभाव हुआ जो उनका होता है ना। तो इस संसार में भी कभी कभी नामनी, यानी जिसका वो नाम है, नेम होल्डर, और नाम उसका एक ही प्रभाव कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। सपोज आप हाथ में एक AK-47 लेकर लोगों को मारने लगे बाहर जाके, और पुलिस आपको पकड़ ले, और फिर आप बोले मैं कमलनाथ जी का रिश्तेदार हूं, तो आप कमलनाथ जी के हो चाहे मोदी जी के हो तब पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी क्या? तब तो आप गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, हमेशा एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे मतलब क्या है? हाँ, हरे मतलब हे हरा। इस संस्कृत में एनोटेशन, जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे ललिता, अगर हमें ललिता को बुलाना है तो हे ललिता, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में ललिते। जैसे सीता, अगर हमको सीता को बुलाना है हे सीता, तो उसको बोलते हैं सीते। तो ऐसे हरे मतलब हे हरा, और हरा मतलब हरि की शक्ति। तो ये हम राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो यानी कि साक्षात राधा कृष्ण ही यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो कृपा है चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन कपट पावन नहीं है, कपटी व्यक्ति के पावन नहीं है। यानी अगर हम महाप्रभु जो है बड़े से बड़े बुरे मतलब बेकार से बेकार व्यक्ति को उद्धार करने में वो संकोच नहीं करते। जैसे जगाई मधाई, कितने लोग जानते हैं जगाई मधाई को? ज्यादा लोग नहीं जानते। तो जगाई मधाई यानी कि दो ब्राह्मण थे, आज से करीब 500 साल पहले नवद्वीप में। उनका नाम था जगदानंद और माधवानंद। दो ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे। वो लोग इतने बिगड़ गए, इतने खराब हो गए कि ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। वो लोगों ने मर्डर्स किए, रेप्स किए, किडनैपिंग की, अब्यूज किया, आप जो जो क्राइम सोच सकते हैं उन्होंने सारे कर लिए। और क्योंकि वो वहां के लोकल जो वहां पे जो आप बोल सकते हैं कि जो नवाब था उसके अंडर थे, तो कोई उनको रोक भी नहीं सकता था। तो इस प्रकार के मतलब बहुत ही पापी, अति पापी लोग थे वो, और हमेशा पीकर मस्त रहते थे, हमेशा किसी लड़की को छेड़ना, कभी किसी को पीट देना, कभी कभी मार भी देना, इस प्रकार से। तो लोग उनसे बहुत डरते थे। तो ऐसे जगाई माधाई को भी चैतन्य महाप्रभु की जब वो शरण में आए, बहुत लंबा एपिसोड है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया। जब महाप्रभु ने माधाई को गले लगाया तो महाप्रभु का रंग कैसा है? चैतन्य महाप्रभु का शरीर का रंग हाँ सुनहरा, गौरंग है ना। तप्त कांचन गौरांगी हम लोग बोलते हैं ना। कांचन मतलब गोल्डन, सोना, और तप्त मतलब तपता हुआ। मतलब गोल्ड को अगर आप उसको हीट कर दें, उसको गर्म करें, गरे करें, तो उसके बाद जो रंग उभरेगा उस रंग को बोलते तप्त कांचन। तो चैतन्य महाप्रभु का यही रंग था शरीर का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब मदाई को गले लगाया तो उनका शरीर काला पड़ गया, इतना पाप भरा हुआ था उसके शरीर। ये उसको दिखाता है। और यहां तक कि जब यमराज, ऐसा चैतन्य भागवत में वर्णन है, यमराज जो है वो प्लान कर रहे थे कि जगाई मधाई का क्या हिसाब किताब है। तो हमारा ये जो दाइना जो ये है जॉइंट यहाँ पर कंधा, यहाँ पे चित्रगुप्त का निवास होता है। अलग अलग देवी देवता अलग अलग शरीर के अंग पे निवास करते हैं। जैसे दाहिना हाथ इंद्र का है ना, और जो है मन जो है चंद्र का है, इस प्रकार से। तो ये जो दाहिना कंधा है यहाँ पे चित्रगुप्त का स्थान है। तो चित्रगुप्त नाम से ही पता चल रहा है क्या, गुप्त तरीके से आपका चित्र ले रहे हैं। वो चुपचाप आपका सारा, आप जो कुछ कर रहे हैं सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है ना। तो वो हिसाब किताब रहता है। तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया कि चित्रगुप्त, ये जगाई मधाई का बहुत मैं कंप्लेन कर रहा हूं, इनका थोड़ा रिकॉर्ड निकालो। तो चित्रगुप्त तो बहुत समय तक आए नहीं। यमराज बोले क्या हुआ, अभी तक तुम आए नहीं? बोले रिकॉर्ड इतना है कि निकालने में बहुत टाइम लग रहा है। तो फिर यमराज ने देखा कि भाई ये लोग तो बहुत ऐसे पापी लोग मैंने कभी देखे भी नहीं। तो यमराज ने बोला कि देखो हमारे पास 28 प्रकार के नरक हैं। आप 5 स्कंद पढ़ेंगे भागवतम में, तो वहां अलग अलग नरकों का वर्णन है।
कोई जो है दूसरों को इस प्रकार से परेशान करता है तो उसको इस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है, कोई अत्यधिक नशा पान करता है तो उसको इस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है, इत्यादि बहुत प्रकार के नरक है। तो यमराज बोलते हैं कि हमारे सारे नरक फेल हैं इनके लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा जो कोई जुर्म किया है, बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है ना, जैसे अजमल कसाब या दाऊद इब्राहिम टाइप का जो खतरनाक टाइप का व्यक्ति है, उसको नॉर्मल प्रिजन हाउस में नहीं डाला जाता, साधारण जेल में उसको नहीं डाला जाता, उसके लिए एकदम काल कोठरी, नहीं तो कहीं काला पानी और न जाने कहाँ डाला जाता है ना। तो ऐसे ही ये कुछ खास प्रकार के जो बहुत अत्यंत पापी चीजें उनके लिए खास नरक होनी चाहिए। तो यमराज ने बोला कि इन लोगों ने इतने पाप किए हैं कि इनको इन 28 नरकों में जगह नहीं दे सकते, इनके लिए एक अलग नरक बनाना पड़ेगा। तुरंत विश्वकर्मा को ऑर्डर दो, विश्वकर्मा को बुलाओ, बोलो हमने बुलाया है। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया, नई नरक बनाए गए उनके लिए, जहां केवल जगाई मदाई रहेंगे और उनको सजा दी जाएगी। तो जब यमराज जा रहे थे जगाई मदाई को पकड़ने के लिए, तो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मदाई को गले लगा लिया। अब भगवान उसको गले लगा लिए हैं, तो ये बात देखकर यमराज मूर्छित हो गए। जब मूर्छित होने के बाद जब उठे तो सब उनके सहकर्मियों ने पूछा कि क्या बात है धर्मराज, क्या हो गया? तो बोले मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भगवान ऐसे व्यक्ति को कैसे गले लगा सकते हैं, मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए हर किसी को गले लगा दिया। तो ये महाप्रभु की कृपा है। लेकिन फिर मदाई ने जो किया सो किया, लेकिन उसके बाद फिर उसने दोबारा कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, बल्कि उसको अपना इतना दुख हुआ अपनी गलती का कि वो सभी वैष्णवों की सेवा करने लगा। उसने गंगा किनारे एक घाट बनाया, आज भी वो घाट है, उसको बोलते हैं मदाई घाट, जहां पे वो जो लोग आते थे गंगा स्नान करने, उनके लिए वो पूरी सुविधा करता था, साफ सफाई करता था खुद के हाथ से। तो परिवर्तन हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने जो किया सो किया कई जन्मों में, जो लेकिन अब क्योंकि हम भक्ति में आ गए हैं, अब हमको दोबारा इस प्रकार का जो हमारा आचरण है वो धर्मपरायण होना ही चाहिए, वो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होना ही चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हम कितने भी माला जपत, खुद चैतन्य महाप्रभु बोले हैं व्यक्ति हजारों जन्मों तक माला करता रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हरिनाम जो है वो 3 स्तर का होता है। एक होता है अपराध युक्त नाम, हम सब जो नाम कर रहे हैं वो अपराध युक्त नाम है। क्यों? क्योंकि हम 10 नाम अपराधों में से कोई ना कोई नाम अपराध करते रहते हैं। या तो हमारा माला में मन नहीं लगता, या हम जो है हमारा उसमें इतनी श्रद्धा नहीं है, या हमारी भौतिक आसक्ति रहती है, या हम दूसरे, सबसे खतरनाक, हम दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध कर देते हैं। कई प्रकार के 10 प्रकार के नाम अपराध है ना। तो अपराध युक्त नाम जो है वो भी अच्छा है, लेकिन वो प्रेम नहीं दे सकता, वो पॉसिबल नहीं है। फिर होता है नामाभास, वो नाम की तरह कुछ होता है पर वो नाम नहीं होता। और फिर होता है शुद्ध नाम जो कि प्रेम देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान का शुद्ध प्रेम चाहते हैं, अगर हम राधा कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, वृंदावन में वास चाहते हैं, तो हमको अपना आचरण ठीक करना ही पड़ेगा। हम केवल जो है कितनी माला करते हैं या कितना गीता भागवत पढ़ लिए उससे काम नहीं चलेगा। कितने लोगों का हमारे बारे में कैसा व्यवहार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा गहना पढ़ना पड़ेगा? तो शिक्षाष्टकम का जो 3रा श्लोक है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस बारे में। कौन कौन जानते हैं शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक? शिक्षाष्टकम मतलब शिक्षा अष्टकम। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है वो 8 श्लोकों में लिखित में दी है। महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल 8 श्लोक लिखे, बहुत कुछ बताया लेकिन वो लिखे केवल 8 श्लोक, उनको शिक्षाष्टकम बोलते हैं। तो उसमें 3रा श्लोक है तृणादपि सुनीचेन, बोलिए, तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो बोल रहे हैं कीर्तन्य सदा हरि, हम हमेशा हरि का कीर्तन करना चाहते हैं ना, हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। भगवान ने भी बोला गीता में सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार मेरा कीर्तन करो, मतलब मेरी कीर्ति गाओ, मेरा नाम जप करो, मेरी कथा सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे बारे में दूसरों को बताओ इत्यादि, ये मेरे लिए कार्य करो इत्यादि। तो ये व्यक्ति कब कर सकता है? ये हर कोई नहीं कर सकता, एक्चुअली हम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये वो व्यक्ति कर सकता है जो तृणादपि सुनीचेना। तो तृण मतलब घास, वो भी ऐसी घास नहीं
जो ऐसे सड़क किनारे जो पड़ी रहती है, पथ पे जो घास रहती है ना, वो तो उससे भी ज्यादा विनम्र बनना। तो विनम्र बनने का क्या अर्थ है? पहले तो ये प्रश्न उठना चाहिए, विनम्र मतलब क्या होता है? कौन जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के आई थिंक 4थे अध्याय के एक तात्पर्य में बताया है विनम्र की डेफिनेशन। कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, not to be anxious, not being anxious to be honored by others, दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिले इसके लिए परेशान ना होना, यह है विनम्रता। इसका क्या मतलब हुआ? विनम्र का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को नीचा समझे आर्टिफिशियली, कि प्रभु जी हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख हैं, ये है वो है। हाँ, ये कोई व्यक्ति अगर जेन्युइनली बोल रहा है, अगर वो उसको फील करता है, तो वो अलग बात है। लेकिन विनम्रता का क्या मतलब है कि दूसरों के द्वारा हमारी प्रशंसा हो इसके लिए चिंतित ना होना, यानी प्रशंसा की चाह ना होना, ये विनम्रता है। तो हो सकता है कि गुरु वैष्णव आपको बोले कि आप जो है स्टेज पर लेक्चर दीजिए, 10,000 लोग आपका लेक्चर सुन रहे हैं, या गुरु वैष्णव आपको बोल सकते हैं आप स्टेज पर कीर्तन गाइए, या मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री बन जाइए, या कोई बहुत बड़े ऑफिसर बन जाइए, या कोई बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। तो वो पदवी लेने से आपको अहंकार आ जाएगा या आपकी विनम्रता चली जाएगी, ऐसा सोचना बेवकूफी है, क्योंकि अहंकार तो हमारे अंदर ऑलरेडी है ही। एक छोटा सा चपरासी हो या जो भिखारी भी हो, उसको भी अहंकार है, तभी वो उस जगत में है। अहंकार नहीं होता तो इस जगत में आता ही नहीं। हर व्यक्ति अहंकारी है, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है। तो इस अहंकार की शुद्धिकरण कैसे होती है? जब व्यक्ति अपनी और भगवान की स्थिति को दोनों को समझ पाता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मैं एक छोटी सी अणुआत्मा हूं और भगवान विभु है, अनंत है, तब उसका अहंकार समाप्त होता है। तो विनम्रता का यह मतलब है कि हम जो कुछ भी करें, चाहे सारी दुनिया हमारे चरणों में हो या सारी दुनिया हमको पत्थर मारे, दोनों ही सिचुएशन में हम अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट अपने गुरुओं को और अल्टीमेटली भगवान को दे पाए, और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो हमारे जो दोष है उनको हम ठीक करें और भगवान से प्रार्थना करें। ये विनम्रता होती है। तो ऐसी विनम्र होना चाहिए घास की तरह। क्यों? क्योंकि घास के ऊपर बहुत सारे लोग चलते हैं, बड़े बड़े हाथी, हजारों किलो का हाथी घास के ऊपर अपना पैर रखता है, फिर भी घास नहीं टूटती। क्यों? इतना हजारों किलो का हाथी उसके ऊपर चढ़ गया लेकिन घास नहीं टूटी। इस टेबल पे चढ़ जाएगा ना, टेबल टूट जाएगी अभी, है ना? तो क्यों? इतनी मजबूत टेबल है, ये टूट जा रही है और वो घास नहीं टूट पा रही। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? नम्रता है या नहीं? कैसे जी? हाँ, यानी कि वो झुक जाती है ना? घास जो है वो झुक जाती है, बेंड हो जाती है ना? वो झुकना जानती है, लेकिन ये झुकना नहीं जानता। तो हो सकता है कि मैं इसमें शक्ति लगाऊं तो इसको कुछ ना हो, लेकिन जब हाथी लगाएगा तब तो टूटना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, विनम्रता का ये परिचय है कि व्यक्ति अहंकार से सीधा नहीं है, वो विनम्रता के साथ झुक रहा है, ये उसकी पहचान है। और घास इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ना? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन घास में नहीं, घास से भी ज्यादा हमको विनम्र बनना है। त्रिनाद अपि सुनिचेना, अपि मतलब उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा हमको विनम्र बनना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे हम लोग इस्कॉन में जब हमको दीक्षा मिलती है तो हमारा नाम बनता है कुछ दास, कृष्ण का दास, है ना, या दासी, है ना, राधा रानी की दासी इत्यादि। तो हमें टाइटल ही मिलता है दास और दासी। दास मतलब सेवक, नौकर। तो नौकर का मतलब होता है जो 9 प्रकार के कार्य करे, 9 प्रकार के हाथ से कार्य करता है, उसको नौकर बोलते हैं। ऐसा होता है एक चाकर भी होता है जो 4 प्रकार के कार्य करता है। तो हम सभी नौकरी करना चाहते हैं, हम सभी सरकारी नौकरी। अगर हम सबको मान लो IAS ऑफिसर बना दिया जाए तो कितने लोग राजी नहीं होंगे? हाथ उठाइए। आप नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, मतलब कुछ महान लोग शायद नहीं होंगे, लेकिन सामान्य तौर पे
अगर आपको बोला जाए कि आज आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाया जा रहा है तो सभी लोग राजी हो जाएंगे। पर आईएएस ऑफिसर क्या है, वो भी तो नौकर है, सरकारी नौकर है ना, जनता का नौकर है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति का नौकर बनना चाहते हैं जो हमको सही टाइम पे सैलरी दे और बहुत सारा बेनिफिट्स हो, है ना, और क्वार्टर्स मिले इत्यादि बेनिफिट्स मिले, है ना। हम प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि प्राइवेट में पता नहीं भाई कब बंद हो जाए, कब क्या है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, नहीं। तो सरकारी नौकर हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। पर जो सबसे बड़ी सरकार है, जो भगवान की जो सरकार है, उसका नौकर बनना तो और भी श्रेष्ठ है, बल्कि उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे भगवान का नौकर बनना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, ये कोई उम्र है ये सब करने की। तो ये हमारी स्थिति है। तो हमको भगवान का नौकर बनना है, भगवान का दास बनना है। इसलिए वैष्णव परंपरा में हम क्या करते हैं, दूसरे पुरुषों को प्रभु बोलते हैं और महिलाओं को माता बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे कोई बताना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने इनको बोला प्रभु, लोकेश प्रभु, लोकेश नाम है ना प्रॉपर, विक्रम, ओके, विक्रम, विक्रम प्रभु। तो प्रभु क्या मतलब, ये भगवान बन गए? हाँ, सामने वाले व्यक्ति में भगवान को देखना। अच्छा, तो भले ही वो भगवान जो है वो चोरी चकारी करे, दूसरे को परेशान करे, अभी हो सकता है घर से लड़के आए हो आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरल बात कर रहा हूं, तो कैसे हम समझेंगे? हाँ, क्यों बोलते हैं हम प्रभु? आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है ये बात? भगवान का नाम आता है, भगवान की शरणागति, प्रभु भगवान। तो भगवान को देख के, जैसे देखिए आपका नाम क्या है? मैं कमल कुमार। कमल कुमार। तो मैं आपको कमल कुमार बोल के प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कमल कुमार जी, कमल कुमार जी, कमल कुमार जी, तो वो रेलेवेंट लगेगा क्या? हाँ, ये बात सही है कि हर जीव में, हर व्यक्ति के शरीर में भगवान है, लेकिन हम अभी साधक स्तर पे उसको नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत ऊंचे स्तर की रियलाइजेशन है, अनुभूति है। आप में से सब लोग ईमानदारी से बताइए, जब आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उसके हृदय में भगवान को देखते हैं क्या? क्या हमको भगवान याद है? हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है, ये जो है, इनके हृदय में भगवान बैठे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से उनके साथ बातचीत करनी है, ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकल बात करिए, नहीं होता, क्योंकि अभी हम जिस स्तर पे वो ये सब नहीं हो सकता, ये बहुत ऊंचे स्तर की बातें हैं। तो हम प्रभु इसलिए बोलते हैं, तो प्रभु मतलब भगवान नहीं होता। प्रभु शब्द का अर्थ है स्वामी, यानी जिसका मैं दास हूं उसको प्रभु बोलते हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं महाप्रभु, यानी सभी प्रभुओं में जो महानतम है। जैसे ईश्वर, ईश्वर भी सही शब्द नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, नियंता। तो हो सकता है कि प्रभु जी अपने घर में ईश्वर हो, वो चाहते हैं टीवी यहाँ लगे, एसी यहाँ लगे, पंखा यहाँ लगे, और वो कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा बहुत। कोई अपने ऑफिस में थोड़ा बहुत कंट्रोलर हो सकता है इत्यादि। पर परमेश्वर, परम ईश्वर वो एक ही है, सारे ईश्वरों को भी कंट्रोल करने वाला वो एक ही है, परमेश्वर। तो इस प्रकार से जब हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं या माता बोलते हैं, तो कई बार प्रश्न उठता है, अरे माता क्यों बोलते हो? क्या वो जो महिलाएं आपकी प्रभु नहीं है? हाँ, माता तो जैसे मैंने बोला, माता आदो ग्रो, वो तो पहले से ही, माता शब्द जो है वो सुपर सेट है। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है क्या? कितने लोगों ने मैथ्स पढ़ी है 11th क्लास में? ओके, ठीक है, मैं इसको साधारण भाषा में बताता हूँ। तो यानी कि जब हम किसी को माता बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति हमारा प्रभु बन ही गया, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि माँ तो गुरु है ही, और उसके अलावा और भी कई चीजें हैं, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब है कि वैष्णव परंपरा में हम दूसरे व्यक्ति को सेवा करना का प्रयास कर रहे हैं। अभी दिल से नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट बोल रहे हैं, और बोलते बोलते धीरे धीरे हम सीखेंगे। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो एक दूसरे को सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा सच में इतना उनके प्रति इज्जत है कि बिल्कुल हृदय से सर और मैडम निकल रहा है, लेकिन एक एटिकेट होता है, एक कोड होता है, और धीरे धीरे हम उससे उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन कई बार क्या होता है, हम मतलब एक परिवार में रहते हैं या एक मंदिर में रहते हैं, तो कई बार हमारे मन में कुछ, कभी कभी कुछ कहासुनी हो जाती है, कभी कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं
क्या प्रभु आपने मुझको अपना नौकर समझा हुआ है क्या, है ना। कई बार ऐसा हम लोग बोल देते हैं ना, क्या माता जी आप मुझे ऐसे समझे हुए हैं क्या, मैं क्या आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ क्या, है ना। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं सामने वाले को प्रभु, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि प्रभु यानी कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, उसका ये मतलब है लिटरली। लेकिन फिर हम आगे क्या बोल रहे हैं, आपने मुझे अपना नौकर समझा हुआ है क्या। तो इसलिए या तो हमें प्रभु शब्द बोलना नहीं चाहिए, और अगर हम बोले तो उसको उसकी भावना को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, कि जब माता और प्रभु बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो हो सकता है कि अभी हमारा उतनी विनम्रता नहीं है, फिर भी हमें अपने मन को याद दिलाना है, अरे नहीं ये व्यक्ति कृष्ण का भक्त है ना, कृष्ण का दास या दासी है, तो मुझे इनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, इनको भक्ति में हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अब हम याद नहीं दिलाएंगे तो मन जो है फिर, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत समय रहते हैं तो उसकी जो स्थिति है उसको समझ नहीं पाते, है ना। जैसे जो गंगा किनारे रहते हैं जो लोग, वो लोग गंगा का पानी को सभी प्रकार के दैनिक कार्यों में भी यूज करते हैं, है ना, मल मूत्र त्यागने में भी यूज करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर से आ रहा है उसके मन में गंगा के प्रति अलग श्रद्धा होती है। तो इसलिए हमको ये विनम्रता को लेना है। और इसके अगर आप रामायण के संदर्भ में देखें तो इसके आचार्य हैं हमारे जो 4 भाई हैं ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसको चतुर्भुआ बोलते हैं। जो वैकुंठ में जो चतुर्भुआ है उन्हीं का प्रकाश है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। ये वासुदेव है राम, शंकरशन है लक्ष्मण, प्रद्युम्न है भरत, और अनिरुद्ध है शत्रुघ्न। तो जो शत्रुघ्न है वो विनम्रता को दिखाते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न का क्या मतलब हुआ, जानते हैं शत्रुघ्न का अर्थ? हाँ, शत्रु को पनिश करने वाला, उसको नाश करने वाला, उसको चेक करने वाला, है ना, उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। तो आपने रामायण में इतने सारे हमने युद्ध देखे, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े महाबली। तो शत्रुघ्न ने किसको मारा? उनका नाम है शत्रु को मारने वाला, शत्रु को रोकने वाला। लेकिन आप किस शत्रु को उन्होंने रोका आज तक? कहां पे? शत्रुघ्न ने नहीं, शत्रुघ्न राम रावण युद्ध में नहीं थे, वो तो अयोध्या में थे, वो तो गए नहीं इधर। अच्छा, सब लोगों ने रामायण पढ़ी तो नहीं होगी, किसी ने रामायण पढ़ी है क्या? अच्छा, पढ़ी है, चलो बहुत अच्छा, मतलब वाल्मीकि रामायण। ओके, ठीक है, रामचरितमानस भी पढ़ा है तो अच्छा है। और तो कम से कम आप पुराना जो रामानंद सागर का सीरियल है कम से कम वही देख लीजिए, तो एटलीस्ट मोटा मोटा स्टोरी तो पता चल जाएगी कि क्या हुआ, है ना। तो शत्रुघ्न जो है उन्होंने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। जब भगवान राम दोबारा राजा भी बन गए तब जाके जो है, जो आज मथुरा है, या मथुरा जो पहले मधुपति थी, वहां पे एक राक्षस था जो वहां के ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा था। तो फिर भगवान राम जो है लक्ष्मण को भेजना चाहते थे, तब शत्रुघ्न ने बोला कि हमें तो मौका ही नहीं मिला आज तक। तो भगवान राम जो है उनको भेजते हैं और शत्रुघ्न फिर जाते हैं और फिर वहीं बच जाते हैं, वही उनकी कैपिटल बन जाती है मथुरा। तो कहने का मतलब है कि शत्रुघ्न जो है वो भी भगवान है। कई बार हम ये समझते नहीं है, कई बार जैसे कई लोग जो है हनुमान जी को भगवान बोलते हैं, पर लक्ष्मण जी को भगवान नहीं बोलते। एक्चुअली लक्ष्मण भगवान है, वो विष्णु तत्व है, शत्रुघ्न भगवान है, वो विष्णु तत्व है। तो ये, लेकिन शत्रुघ्न जो है वो हमेशा राम के सेवकों के सेवक के मूड में रहे। उन्होंने कभी आगे चढ़ के नहीं बोला, अरे क्या भगवान राम आपको मेरे पर कोई भरोसा नहीं है क्या भैया, कभी हमेशा जो इसको भेजा देते उसको भेजा देते, कभी हमको भी थोड़ा मौका दो। हमने भी ऐसे ही जो है क्या कांच की चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं और ये वो भी कुछ डायलॉग बोल सकते थे ना, लेकिन वो नहीं बोले। क्यों? क्योंकि विनम्रता का ये अर्थ है कि व्यक्ति, अगर गुरु ने बोल दिया, बड़े भाई ने, पिता ने बोल दिया, माता ने बोल दिया, हमारे अग्रजों ने, बड़ों ने बोल दिया, तो वो अपना भरपूर प्रयास करेगा, वो अपनी जान पूरी लगा के प्रयास करेगा।
लेकिन वो ये जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो भगवान की कृपा से ही है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, और विनम्र व्यक्ति सोचता है कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। वो भी करता है, वो भी उतना ही मेहनत करता है, वो भी इतना ही संघर्ष करता है, लेकिन वो जानता है कि शक्ति कहां से आ रही है। तो इस प्रकार का विनम्र हमको होना चाहिए। तो एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जो इस्कॉन का पहला फार्म हाउस प्रोजेक्ट था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट बना, मंदिर बना वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू वृंदावन, तो वहां पे वो प्रभुपाद जी आने वाले थे। तो उस समय हमारे इस्कॉन के एक प्रमुख गुरु और प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज, तो राधानाथ महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बहुत सेवा की, प्रभुपाद जी के आने वाले उसकी तैयारियों में बहुत सेवा की, कई महीनों तक सेवा चली, तब सब कुछ अरेंज किया गया, उनका घर बनाया गया इत्यादि, बहुत कुछ तैयारी की। तो जब प्रभुपाद जी क्लास देने के लिए आने वाले थे, तो उस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने राधानाथ महाराज को बोला, मतलब उस समय ब्रह्मचारी है ना, कि आप जो है ये माला प्रभुपाद जी को पहना दीजिएगा, जब प्रभुपाद जी आएंगे तो आप उनको माला पहना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बड़े खुश हुए वो कि प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको माला पहनाने का हमको अवसर मिलेगा, बहुत खुश हुए वो। तो प्रभुपाद जी जब आए और बैठे व्यासासन पे, तो उनके साथ में और भी कई उनके वरिष्ठ शिष्य सन्यासी गण आए हुए थे, तो वो सब सन्यासी जो है आगे बैठ गए, उनके हाथ में सन्यास डंडा था। तो अभी जो राधानाथ महाराज उस समय जो ब्रह्मचारी थे, उनके मन में ये बात आई कि मैं चाहूं तो डायरेक्टली प्रभुपाद जी को माला पहना सकता हूं, लेकिन प्रभुपाद मुझसे जो वरिष्ठ भक्त हैं, मेरे से जो बड़े हैं, जो मेरे से भक्ति में पहले आए हैं, जो प्रभुपाद जी को ज्यादा प्रिय हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर वो लोग माला पहनाएंगे तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, ये उचित रहेगा, ना कि मैं जो है एक छोटा सा भक्त हूं, मैं सबके सामने जाके इस तरह से पहनाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक सन्यासी को जो बैठे थे उनको वो माला दे दिया, और फिर उन्होंने, उस सन्यासी ने प्रभुपाद जी को माला पहनाई। तो प्रभुपाद जी ने सब देखा कि क्या हो रहा है। तो जब प्रभुपाद जी ने उस सन्यासी के हाथों से माला पहनी, तो उस सन्यासी को तो धन्यवाद किया, लेकिन वो राधानाथ महाराज की ओर देखने लगे, हंसते हुए देखने लगे, और इस प्रकार से अपना सिर हिलाने लगे, बताने के लिए कि आपने जो किया है वो बहुत उचित किया है। तो कहने का मतलब है कि हमको ना केवल भगवान का भक्त बनना है, बल्कि भगवान के भक्तों का भक्त बनना है ना। भगवान शिव बोल रहे हैं माता पार्वती को, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, परम है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, लेकिन हे देवी, हे पार्वती, विष्णु की भक्ति करने से भी अच्छी है एक और भक्ति, क्या, तदीया नाम समर्चनम, जो तदीया उनसे जुड़े हुए हैं, भगवान विष्णु को जो प्रिय है उनकी आराधना करना। तो ये जो वैष्णव है, जो भगवान के जो भक्त हैं, इनको हमें इनकी सेवा को हमें अपने जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके घर में मुकेश अंबानी आए, किसी कारण से आपके घर में मुकेश अंबानी आ रहे हैं। अब मुकेश अंबानी को आप कैसे प्रसन्न करोगे, बताइए, क्या करेंगे आप उनको प्रसन्न करने के लिए, क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं आप क्या करेंगे, अपने घर का जो सबसे अच्छा सोफा है उसको साफ करेंगे, हाई क्लास का जूस बनाएंगे, एसी चालू कर देंगे, है ना। क्या कर सकते हैं आप उससे ज्यादा? तो जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार सबसे बेस्ट अरेंजमेंट करेंगे कि भैया दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी हमारे घर पे आ रहा है। लेकिन अंबानी जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सब क्या है, वो 1200-1300 करोड़ के घर में रहने वाला व्यक्ति है। आप उसको क्या सेवा करोगे, उसकी क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, है ना। तो आप उसको इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अंबानी जी के साथ उनका एक छोटा सा कोई भतीजा या कोई बालक आया हुआ है ना, छोटा सा बालक, तो उसको प्रसन्न करना बहुत आसान है। उसको एक चॉकलेट खिला दो, है ना, उसको उसका पसंदीदा कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, कुछ बोल दो, कुछ उसके साथ कुछ गेम खेल लो, है ना, तो वो खुश हो जाएगा तुरंत।
क्योंकि उसकी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसकी कोई ज्यादा वो आवश्यकताएं नहीं है। तो ऐसे ही हम भगवान की क्या सेवा करेंगे, है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की बहुत अच्छी तरीके से अर्चन करेंगे। अरे हम क्या अर्चन करेंगे, भगवान इंद्र स्वर्ग लोक में अपने छोटे भाई वामन देव, स्वयं भगवान विष्णु की स्वर्ग लोक के सभी जो अलग अलग लिक्विड्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, आपने सुना होगा पारिजात, पारिजात का नाम सुना है ना, पारिजात फूल जिसको लाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ गए थे। तो ऐसे दिव्य पुष्प वहां पर हैं, उनसे वो भगवान सेवा कर रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या ठाकुर जी, आप क्या दोगे आप ठाकुर जी को? वो घी दे रहे हैं जो शुद्ध नहीं है, वो पानी भी पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है ना, हवा में प्रदूषण है, तो हम क्या दे सकते हैं ठाकुर जी को? क्या कपड़ा पहनाएंगे हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा ठाकुर जी के लिए गाएंगे। अरे हम क्या गाएंगे, बड़े बड़े लता मंगेशकर भी गाए तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े सरस्वती देवी भगवान के लिए गाते हैं तो भगवान नहीं आते। सरस्वती गाती रहती है हजारों साल तक, भगवान नहीं आते। तो क्या हम सरस्वती से अच्छा गा लेंगे? हम भगवान के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। अरे आप क्या बोलोगे, ब्रह्मा जी जिनसे सब कुछ आया है वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं हजारों साल तक, भगवान नहीं आते, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे? तो कहने का मतलब है कि हमारी कोई योग्यता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की, और भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। तो इसलिए अक्लमंदी यही है कि हम भगवान के भक्तों की शरण लें, है ना। आप जानते हैं पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर मंदिर कौन सा है? पॉपुलर मतलब जहां सबसे अधिक लोग जाते हैं, हाँ, तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी को जो एस्टेब्लिश किए हैं रामानुजाचार्य, तो उनके संप्रदाय में एक भक्त हुए, एक महान आचार्य। तो वो क्या करते थे, वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, और रामानुजाचार्य ने उनको बोला आपको, उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर, एक्चुअली बालाजी हम लोग बोल देते हैं, बालाजी इट्स लाइक इन इनफॉर्मल नेम, उनका असली नाम है श्री वेंकटेश्वर। तो वेंकटेश्वर की आपको सेवा करनी है, आपको उनकी पूजा करनी है, दिन में 6 आरती करनी है, फ्लावर लाना है, सब कुछ आपको करना है। तो वो करते थे। तो और वो इतने शुद्ध भक्त हो गए सेवा करते करते कि वेंकटेश्वर डायरेक्ट उनसे बात करते थे। और उनका नाम है बालाजी। क्यों, आप जानते हैं इनका नाम बालाजी क्यों है? नहीं जानते? कितने लोग गए तिरुपति? तो बहुत सारे लोग गए, आपको पता होना चाहिए। तिरु मतलब, हाँ, मतलब वो लक्ष्मी देवी का एक प्रकाश है, लक्ष्मी देवी के पति। और बालाजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी जो स्माइल है वो एक बाल रूप में है, बाल कृष्ण के रूप में है उनका चेहरा। हम लोग को मैक्सिमम 3 सेकंड 4 सेकंड या 8 सेकंड ही मिलते हैं दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ रहती है तो इतना हम देख नहीं पाते हैं दूर से, लेकिन उनका जो चेहरा है वो बाल स्वरूप का है। जब प्रभुपाद जी गए थे 1975 में तिरुपति, तो प्रभुपाद जी और उनके सारे जो विदेशी भक्त थे उन लोगों के लिए स्पेशल दर्शन था। प्रभुपाद जी अंदर गए थे इधर ऑल्टर के पास, और 1 घंटे तक प्रभुपाद जी वहां बैठे थे, 1.25 घंटा, सारे उनके शिष्य भी बैठे थे, लाइन चल रही थी, लाइन अपनी चल रही है, ये लोग वहां पे बैठे थे मेन ऑल्टर में। तो इसलिए शुद्ध भक्त के साथ जाने का अलग फायदा है हम जाएंगे तो 8 सेकंड, मैंने बहुत प्रयास किया था इधर से उधर से ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के, पर मैक्सिमम 8 सेकंड ज्यादा आप नहीं कर सकते, वो लोग भगाने लगते हैं बहुत जोर जोर से। एनीवे, तो ये वेंकटेश्वर उनसे बातचीत करते थे कि आज तुमने बहुत बढ़िया भोग लगाया, मजा आया, बहुत अच्छा फ्लावर था, इसमें ये कमी थी, ऐसे सब बात करते थे डायरेक्ट। तो वेंकटेश्वर ने बोला कि देखो बहुत दिनों से तुम ये फूल की माला मुझे चढ़ा रहे हो, अब मैं चाहता हूं एक अलग प्रकार की माला मुझे चढ़ाई जाए, तो तुम उस पहाड़ में जाओ और वहां से वो माला तोड़ के लाओ। तो वो भक्त थे आई थिंक पाराशर भट्ट, अगर मुझे नाम याद आ रहा है तो। एनीवे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं करूंगा मतलब, देखिए मेरे गुरु ने मुझे बोला है इतने इतने टाइम पे ये आरती करनी है, ये फूल लाने हैं, ये फ्लावर लाने हैं, तो गुरु ने जैसा आदेश दिया है वो मैं पालन करूंगा। तो बालाजी बोले अरे भैया गुरुओं का गुरु तो मैं ही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो करो ना। तो बोले नहीं, क्या जब मैं भक्ति में नहीं था तो क्या आप आके मुझे भक्ति दिए हैं? नहीं, मुझे भक्ति तो मेरे गुरु दिए हैं। तो अगर आपको अपना चेंज करना है सेवा पूजा, तो गुरु जी से बात कीजिए उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो जब बोलेंगे तब मैं करूंगा। तो बालाजी क्रोधित हो गए कि तुम मतलब मुझे समझ के क्या रखा है तुमने
क्रोधित हो गए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बालाजी क्रोधित हो गए उनके ऊपर, तो बोले कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं लूंगा। तो वो वहीं पे सेवा छोड़ के, ठीक है नहीं लेना मत लो, मैं नहीं करूंगा सेवा, लेकिन जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा मैं कोई चीज नहीं करने वाला हूं। और ऐसा कह के वो चले भी गए। और फिर बालाजी को ही हार माननी वाली, चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, वापस आओ हम उनको बताते हैं। फिर उन्होंने उनको बताया। तो कहने का मतलब है, जैसे जो फेमस बोले भी हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो केवल लेकिन ये गुरु के लिए नहीं है। जैसे हमारा पहला नाम अपराध क्या है? नाम अपराध कितने लोग नाम अपराध जानते हैं कि नाम अपराध जैसी कोई चीज होती है संसार में? तो उसके ऊपर कुछ क्लासेस आप लोग करिए आगे चल के। मतलब हम लोग जब हरिनाम करते हैं, ये हरिनाम काम नहीं करेगा अगर हम नाम अपराध करते रहेंगे तो। जैसे मान लीजिए मुझे कुकिंग करनी है तो मैं आग लगा रहा हूं, लेकिन भाई साहब आगे पानी भी डाल रहे हैं, तो मैं आग लगा रहा हूँ ये पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहा हूँ पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो ऐसे ही हम हरिनाम कर रहे हैं, खूब हरिनाम हरिनाम उचक रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आचरण है, जो 10 चीजें बोली गई है वो हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कभी हमें उनकी प्रेम भक्ति नहीं देंगे। कितना भी हरिनाम करते रहो, कितना भी दान पुण्य करते रहो, मंदिर जाते रहो, कुछ भी करते रहो, उसका असर नहीं होगा। तो उनको जानना चाहिए। मुख्य रूप से जो मुख्य अपराध है वो है भगवान की सेवा में जो भक्त लगे हुए हैं उनकी निंदा करना। तो एक बार नाम अपराध के ऊपर श्रील प्रभुपाद क्लास कर रहे थे, वो क्लास दे रहे थे, और उनके पास में उनके एक शिष्य बैठे हुए थे, ब्रह्मानंद स्वामी, तो वो वहां पे बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, ब्रह्मानंद यू स्पीक, आप थोड़ा लोगों को बताइए इसके बारे में कि वैष्णव अपराध क्या होता है। तो ब्रह्मानंद स्वामी बोलने लगे कि जो शुद्ध भक्त है, जो आचार्य है, जो गुरु है, उनकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने रोक दिया, नो नो स्टॉप, नॉट ओनली प्योर डिवोटी, एनी डिवोटी, केवल शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, किसी भी भक्त के साथ हमको नहीं करना चाहिए। भक्त क्या, किसी भी जीव के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम अभी हमारी उतनी स्थिति नहीं है तो एटलीस्ट भक्तों के साथ तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं, कोई सन्यासी, कोई बड़े बड़े महाराज लोग आ रहे हैं, तो सब पहुंच जाते हैं लाइन में लग के, वो बिल्कुल विनम्र है, महाराज जी बताइए क्या करें, तन मन धन से क्या सेवा करें बताइए। लेकिन जब सामान्य हम भक्तों के साथ डील करते हैं तो हमारा आचरण, कई बार हम लोग बहुत रफ होते हैं, कई बार हम लोग स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कई बार हम लोग जो उचित जो होना चाहिए आचरण वो नहीं करते। तो हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ना ही गुरु को बेवकूफ बना सकते हैं। भगवान हृदय में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है व्यक्ति। इसलिए हमको चाहिए कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम कितना विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कितना माला कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं। ये भक्ति की डेफिनेशन कोई जानता है? भक्ति की परिभाषा कोई जानता है? नहीं? आयुष प्रभु जानते हैं? बताइए भक्ति रसामृत सिंधु से। जो हमको भगवान के पास लेकर जाए। हाँ, यस, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उच्यते। इसको भक्ति बोलते हैं। किसको? कि कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण को जो पसंद है वो काम करना, ये भक्ति है। राधानाथ महाराज बोलते हैं, टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। प्रेम करने का मतलब है सेवा करना, और सेवा करने का अर्थ है उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार, है ना, युवा लोग बोलते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए तान चारे तोड़ के ला सकता हूं। लेकिन उसको बोला ठीक है अभी एक चाय तो बना दो पहले फिर चांद और तारे तोड़ के बाद में लाना, थोड़ा घर की सफाई कर दो, तो वो नहीं कर सकते, है ना। तो केवल बोलने से कि मम्मी मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कुछ काम करने को मत बोलना वो नहीं हो पाएगा, तो ये प्यार नहीं है। तो सेवा करनी पड़ती है। और सेवा मतलब, अब मान लो खाना बनाना है तो उनको चाहिए मान लो दाल रोटी, पर हम उनको खिला रहे हैं चाउमीन, तो खाओ बस, तुम्हें खाना खाना खा लो, बस हो गया ना, बस खा लो। नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। उसको जो पसंद है वो करने का प्रयास करना, जेन्युइनली प्रयास करना, वो भक्ति है। तो ये सीखना हमको चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। हम लोग वृंदावन में बस चाहते हैं। वृंदावन, आप लोग वृंदावन, कौन कौन वृंदावन में रहना चाहते हैं?
अरे कुछ लोग के हाथ ही नहीं उठ रहे यार, तो आप इस्कॉन में कर क्या रहे हो फिर? मतलब अभी नहीं बोल रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे आप घर बार अपना छिंदवाड़ा में घर बेचकर वृंदावन चले जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आपकी चेतना भगवान के धाम में हो, मरने के बाद हम वृंदावन जाएं, वो तो चाहते हो ना आप? हाँ, तो हम लोग रोज कहते भी है ना, तुलसी महाराज से हम आरती करते हैं, है ना, मोरे विलास विलास कुंजे दियो वास, है ना। तो ये वृंदावन का मतलब क्या है, कौन जानता है वृंदावन शब्द का अर्थ? आपको वृंदावन जाना है तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए, मतलब कहाँ जा रहे हो आप जी? तुलसी महारानी जी का निवास। ठीक है, तुलसी महारानी का जहाँ निवास है, हाँ वो तो हर जगह है, वो तो बैकुंठ में भी है और भी जगहों पे है जी। हाँ, पर भगवान के बहुत सारे रूप है ना, बैकुंठ में भी भगवान है, विष्णु भगवान नहीं है क्या? अयोध्या में भी भगवान है ना, अहोबिलम में भी नरसिंह देव भी भगवान है, वराहदेव भी भगवान है, लेकिन राधा कृष्ण का एक अलग रस है। ठीक है, तो वृंदा शब्द का मतलब, वृंदा शब्द का ही अर्थ है ग्रुप, फ्लॉक। जैसे तुलसी, जब तुलसी उगती है, पौधे में नहीं बोल रहा हूं, जब आप जमीन पे उगाते हैं तो ग्रुप में उगती है, झुंड उगता है पूरा, है ना, तुलसी वन बोलते हैं जिसको। तो वृंदा का मतलब जहां बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर वो जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा वन। तो ये वृंदावन का अर्थ ही है, जहां बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक लोग मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने, आप इस्कॉन की कोई भी पेंटिंग देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बताया था यदुरानी माता जी सबको कि कभी भी कृष्ण अकेले नहीं होते। आप कोई भी फोटो देख लीजिए भगवान की, या तो उनके साथ राधा रानी होगी, या तो कोई गोपियां होंगी, या यशोदा माई होंगी, या उनके दोस्त होंगे, ग्वाल बाल होंगे, नहीं तो गाय होगी, नहीं तो कोई वृक्ष होगा, कोई ना कोई तो रहेगा ही जिसके साथ भगवान लीला कर रहे हैं। अकेले भगवान कभी नहीं रहते। तो कहने का मतलब है, अगर हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सकते तो भगवान के वृंदावन में हमें कैसे स्थान मिलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो यही अंतर होता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में। कनिष्ठ मतलब नया नया जो भक्ति में आया है। कनिष्ठ अधिकारी का सिम्टम क्या है, कौन जानता है? उसका लक्षण क्या है, कोई जानता है कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण? करता है लेकिन भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी भक्त क्या है, वो भगवान को मानता है। अगर भगवान को ही नहीं माने फिर तो वो भक्ति नहीं है, फिर तो वो एक अलग ही कैटेगरी हो गई। वो भगवान की सरकार को, सत्ता को स्वीकार करता है कि भगवान महान है, मैं उनका दास हूं, इसको वो मानता है। लेकिन वो ये सोचता है, देवा ओ देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। वो सोचता है कि हम ही बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, हम तो मन ही मन जब करते रहते हैं, हम हमारी भक्ति को कौन समझ सकता है। तो भगवान का जब ऑल्टर खुलता है तो बोलता है हट जाओ, दर्शन करने दो मुझे, आगे जाने दो। वो सबको पीछे करके खुद आगे जाना चाहता है ना, सबसे आगे हम होंगे। जब कोई भी चीज होगी, कहीं पर भी नाम होगा, कहीं पे प्राइज बटेगा, कहीं पे कीर्तन होगा, कहीं पे स्टेज होगा, कहीं प्रवचन होगा, तो सबसे आगे हम होने चाहिए ना। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी मतलब अभी वो भक्ति में ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब जस्ट अभी आया है, मतलब हम सभी लोग ही, हमारी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है ना, हम सभी लोग। तो हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग दूसरे के महत्व को नहीं समझ पाते, कि दूसरे की भक्ति का हम आंकलन नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं हम ही बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र में कनिष्ठ अधिकारी बोले। भगवान उनको भी प्रेम करते हैं पर ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो हमेशा बाकी 9 भाई बहन को जो है बिल्कुल कुछ उनको महत्व ही नहीं देता, बस माता पिता को मानता है क्योंकि माता पिता से कुछ मिलेगा, उसको पॉकेट मनी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन भाई बहन को बस कुछ खास नहीं, कुछ उनकी हेल्प नहीं करता। तो क्या माता पिता को पसंद आ सकता है? अब ठीक है, बच्चा है तो अपना ही है, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो हृदय से उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे क्या? तो ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। और मध्यम अधिकारी जो हमको बनने का प्रयास करना चाहिए, उसके क्या लक्षण होते हैं? उत्तम अधिकारियों की रिस्पेक्ट करता है और कनिष्ठ अधिकारियों की केयर करता है। ओके, हाँ, वो 4 प्रकार के सिद्धांत हैं मध्य अधिकारी के। पहला, वो भगवान की सेवा करता है, भगवान का जो है स्वामित्व स्वीकार करता है, और भक्तों से वो मैत्री भाव रखता है ना, भक्तों के साथ वो मित्रता का भाव रखता है। और जो भक्त नहीं है उनके साथ वो क्या करता है? उनसे 2 प्रकार का व्यवहार करता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है लेकिन वो
इनोसेंट है। इनोसेंट है मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में सही शब्द? हाँ, मतलब वो भगवान के बारे में नहीं जानता बेचारा, या उसको अभी तक भक्ति का कोई ज्ञान नहीं दिया है, या मान लो कोई सोसाइटी के लोग, नेताओं ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया है ना। लेकिन अगर उसको भगवान के बारे में बताएंगे तो धीरे धीरे शायद समझ जाए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो कृपा करता है और उसको भगवान के बारे में बताता है, चैंटिंग, भगवत गीता, ये सब बताता है ना। और जो भगवान का द्वेषी है, जो भगवान से विरोधी है ना, जो भगवान को की सत्ता को मिटाना चाहता है, या भगवान के भक्तों के प्रति जिसका दुर्व्यवहार है, ऐसे व्यक्ति से वो दूर रहता है, उसके साथ वो संबंध नहीं बनाता। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। और उत्तम अधिकारी, जिसको अभी हमें बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत, मान लीजिए अगर आप कौन सी क्लास में बेटा? 4th। तो 4th क्लास के बच्चे को चाहिए कि वो 5th क्लास में जाने की बात करे, या 6th क्लास, 7th क्लास, है ना। 4th क्लास के बच्चे को एकदम से PhD की पढ़ाई नहीं कर लेनी चाहिए एकदम से, कि हाँ क्यों टाइम वेस्ट करेगा, 8 साल स्कूल में लगाओ, फिर 4 साल बैचलर्स करो, फिर 2 साल मास्टर्स करो, क्या ये सब टाइम पास कर रहे हो, डायरेक्ट PhD करना चाहिए, है ना। नहीं, तो ऐसे कई बार लोग सोचते हैं, अरे क्या भैया ये माला करो और फिर ये हरिनाम सुनो, फिर मंदिर में आके झाड़ू पोछा करो, अरे कितना सारा टाइम पास है। इससे अच्छा हम जाएंगे वृंदावन में और कहीं बैठ के जो है बस पूरी तरीके से रम जाएंगे। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता। हम एकदम से इस प्रकार से नहीं ऊंचा कूद नहीं सकते, हम भक्ति में से कूद नहीं सकते, क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान जब देते हैं तब वो मिलती है ना। भक्ति कोई हम प्राप्त नहीं कर सकते। बोल रहे हैं शास्त्र में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबो नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। ये साधु कबो नए, ये साधन से नहीं मिल सकती। आप दिन में 200 माला करते रहो, आपको कभी भक्ति नहीं मिलेगी। आप दिन भर गीता भागवत पढ़ते रहो, भक्ति नहीं मिलेगी। दिन भर ठाकुर जी के सामने घुमाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी साधना से नहीं मिल सकता। ये जब भगवान और भगवान के भक्त खासकर देना चाहेंगे, शुद्ध भक्त, शिला प्रभुपाद या उस तरह के महान भक्त, तभी आपको मिल सकती है ना। क्योंकि ये प्रेम है, ये कोई योग शक्ति नहीं, ये कोई कर्म की सिद्धि नहीं जो किसी और, कि हमने 10,000 साल तपस्या कर दी तो शिव जी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो रूल है ना। ब्रह्मा जी को आना ही पड़ेगा और उनको देना ही पड़ेगा। यहाँ भगवान कोई देने के लिए बाध्य नहीं है ना। मान लीजिए आप कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, या वो उसको पसंद करता है, तो वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको प्रपोज कर सकता है, पर बाध्य नहीं कर सकता। वो उसको करोड़ों रुपए भी लाकर दे दे, उसको वो बड़ी से बड़ी कार भी दे दे, कुछ भी दे दे, पर जरूरी नहीं कि वो लड़की उसको हाँ बोल देगी। जरूरी है क्या? वो जब बोलेगी तभी वो संबंध बन सकता है ना। ऐसे ही आप कृष्ण को किसी चीज से खरीद नहीं सकते। आप कुछ भी करते रहो, जब तक कृष्ण को नहीं लगेगा कि आप उस लायक हो, कृष्ण आपको नहीं देंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम भक्तों की महिमा को समझें, शत्रुघ्न की तरह। मैं एक्चुअली लक्ष्मण के बारे में बोलना चाहता था, पर समय खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो ये शत्रुघ्न से हम ये सीख सकते हैं। तो ये जो 4 आचार्य हैं, लक्ष्मण जो है वो सहिष्णुता के आचार्य हैं, है ना, और भरत जो है वो अमानी ना मान देना के आचार्य हैं। तो जब हमारे जीवन में शत्रुघ्न होंगे, लक्ष्मण होंगे और भरत होंगे, तभी राम मिलेंगे। ऐसे डायरेक्ट राम नहीं मिलते। उनके राम को चाहिए तो सीता देवी को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, लक्ष्मण को भी करना पड़ेगा, हनुमान जी को भी करना पड़ेगा, सभी भक्त वृंद को करना पड़ेगा, तब अयोध्या में वास मिलता है। ऐसा नहीं बस मैं तो राम को मानता हूं, बाकी दुनिया के तेल लेने, तो भगवान फिर आपको अयोध्या में निवास नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए हमको जो है सभी भक्तों के साथ अपना जो है सेवा भाव लाने का प्रयास करना है। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और जो है इस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जरूर हम गुरु वर्गों को, प्रभुपाद जी को और भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। मुझे बताया गया था कि 11:15 बजे लिंक खत्म हो जाती है। अगर लिंक बंद हो जाएगी तो कोई बात नहीं, यहाँ के भक्तों को हम बताएंगे। तो लक्ष्मण जी को वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि बताए हैं लक्ष्मण जी की महानता। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मण कौन है? जो लक्ष्मी से संपन्न है। ये क्या लक्ष्मी क्या है? ये प्रेम की लक्ष्मी का मतलब होता है धन या वैभव। तो ये लक्ष्मण कौन है? जो भगवान की
प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण क्या है? अनंत देव है ना, अनंत शेष या अनंत देव, और वही आदि गुरु हैं। तो लक्ष्मण की कृपा के बिना हमको राम नहीं मिल सकते। बलराम की कृपा के बिना, कली का कोट है प्रभुपाद जी का, विथाउट द मर्सी ऑफ बलराम नो वन कैन अप्रिशिएट वृंदावन लाइफ, है ना। कली प्रभुपाद जी का कोट था कि बलराम की कृपा के बिना कोई जो है वृंदावन को नहीं समझ सकता। एक्चुअली अगर हम वृंदावन में वास करना चाहते हैं तो 5 वृंदावन में स्थान देने वाले व्यक्ति हैं, 5। एक है गिरिराज, दूसरा है वृंदा देवी तुलसी, है ना, तीसरा है यमुना, चौथा है गोपेश्वर महादेव, और 5वां है ब्रजरज, है ना। तो ये 5, तो इन 5 गेट से आप आ सकते हैं वृंदावन में। इस 5 के अलावा कोई दूसरा गेट नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी, ये तो गेट हो गया, आप आ गए, लेकिन जब आप सेवा में लगते हैं तो आपको 2 प्रकार के कृपा चाहिए। एक श्री जी की कृपा और एक दाऊ जी की कृपा। एक आपको राधा रानी की कृपा चाहिए और एक बलराम की कृपा चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो लक्ष्मण है, ये हमको बताते हैं कि हमें कितना सहिष्णु होना पड़ेगा भगवान की सेवा में। भगवान की भक्ति करना भी लंबे समय तक आसान नहीं है अगर हम भौतिक चेतना में तो हैं। तो जैसे हम एक ही उदाहरण देके खत्म करेंगे, समय कम है हमारे पास। देखिए, जब लक्ष्मण जी का जो सहिष्णुता का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्या है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा उनके सैनिक एग्जाम्पल? आप वो प्रभु राम जी के लिए सब वनवास में गए थे तो उन्होंने अपनी निद्रा का ही त्याग कर दिया। बहुत बड़ी बात है निद्रा को त्याग करना, ठीक है। और लेकिन इससे भी बड़ी बात, पत्नी को कुछ समय के लिए त्याग तो नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ छोड़ के चले गए, 14 साल तक नहीं मिले। हाँ, लेकिन इससे बहुत बड़ा त्याग ये तो कुछ भी नहीं है जी। माता पिता को त्याग दिया, हाँ पिता को तो वैसे वो बहुत गुस्से में थे पिता से तो लेकिन हाँ माँ को त्याग दिया, ठीक है उसको और ये सब बहुत छोटी बातें हैं उनके लिए। तो देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति त्यागी बन गया, जैसे कोई भगवाधारी बन जाता है तो घर छोड़ देना, रुपया पैसा छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, है ना, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, ये उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मान पूजा प्रतिष्ठा, मतलब हमारी जैसे सपोज कि हमको कोई बोले कि ठीक है आप जो है अपना कुछ धन त्याग कर दीजिए, या आप अपना कोई बालक जो है आर्मी में या किसी भक्ति के कार्य में आप दे दीजिए। हो सकता है कोई महान व्यक्ति दे भी दे, लेकिन अगर उसको बोला जाए तुम सब कुछ छोड़ के निर्लज की तरह सड़क पर नंगे होकर सड़क साफ करो, तो कितने लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो ये मान पूजा प्रतिष्ठा छोड़ना सबसे कठिन है ना। तो इसलिए आप देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग भगवत धारण भी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है उस तरीके से उन्नत नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये सब हमें हेल्प करता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग जाते हैं हमारे रेलवे स्टेशन, तो प्लेटफॉर्म का काम क्या है? प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है भाई? बिना प्लेटफॉर्म के भी तो गाड़ी पकड़ सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं पकड़ सकते। अच्छा, गांव में तो इतने लोग पकड़ते हैं, हम नहीं पकड़ी बहुत बार लेकिन प्लेटफॉर्म से क्या होता है? गाड़ी पकड़ना आसान हो जाता है। बिना प्लेटफॉर्म के बहुत कठिन है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म में बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति के ये जो स्थितियां हैं, ब्रह्मचारी आश्रम हुआ या गृहस्थ आश्रम हुआ, ये सबसे भक्ति करना आसान हो जाता है संग में। लेकिन यही अपने आप में भक्ति नहीं है। प्लेटफॉर्म पे मैं आके बैठ गया, लेकिन ट्रेन में मैं जा ही नहीं रहा हूं और ट्रेन निकल गई, तो प्लेटफॉर्म में आने का कोई मतलब हुआ क्या? वो तो व्यर्थ है ना। तो बहुत सारे जो तथाकथित साधु वाधु, बहुत सारे लोग संसार में घूम रहे हैं जो सब कुछ त्याग करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के बहुत कुछ त्याग दिए, लेकिन उनको कृष्ण तो मिले ही नहीं। तो त्याग करने का फायदा क्या हुआ? आपने संसार को त्याग दिया, आपने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह के सारी दुनिया को त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, माता पिता त्याग दिए, पति पत्नी सब कुछ त्याग दिया। अरे पर आपको कृष्ण तो भक्ति मिली नहीं, तो फायदा क्या हुआ त्यागने का? है ना। तो ना माया मिली ना राम,
तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि अंतर क्या है दोनों। तो लक्ष्मण की स्थिति क्या है? लक्ष्मण जो है किसी भी स्थिति में किसी भी हद तक जा सकते हैं भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। अब देखिए कितना बड़ा त्याग हुआ। सीता देवी ने जब भगवान राम उसके पीछे गए, उस हिरण के पीछे मारीच, और उस हिरण को बाण मारा, वो पकड़ में नहीं आ रहा था, भगवान राम ने बाण मार दिया, तो वो राम की आवाज में चिल्लाया, हे सीते हे लक्ष्मण आओ मुझे बचाओ, इस प्रकार से। तो सीता देवी ने लक्ष्मण को बोला कि जाइए, राम मुश्किल में है, कठिनाई में है। तो क्या बोला लक्ष्मण ने कि आप चिंता मत कीजिए, राम को कभी कोई कैसे कोई परेशान कर सकता है। ये तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि ये एक असुर है जो कि हिरण का रूप लेकर आया है ना। तो वही उस आवाज में बोल रहा है साफ साफ, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो जानते हैं सत्य क्या है, साफ साफ सत्य बता दिया। तो फिर सीता देवी थोड़ा बोलने लगी, नहीं नहीं भैया ऐसा मत सोचिए, राम परेशान है, उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, मेरे दिल में कुछ लग रहा है, आप जाइए जाइए। 2-3 बार समझाया। लक्ष्मण ने बोला देखिए आप अकेले हैं, मुझे राम ने बोला है कि मुझे यहाँ रहना है, तो भैया का आदेश मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर धीरे धीरे सीता देवी के जो शब्द हैं वो कड़वे होने लगे। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या कायर हो क्या, तुम्हें जाने में डर लग रहा है क्या? अब एक क्षत्रिय के लिए कायर सुनना बहुत मुश्किल बात है। तब भी ठीक है, उन्होंने सह लिया, कोई बात नहीं, ठीक है कायर कोई बात नहीं, अपनी भाभी है, कुछ बोल भी दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने सह लिया। उन्होंने बोला देखिए कायरता की बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ये छोड़ के नहीं जा सकता, ये भैया का मेरे ऊपर मैंने प्रतिज्ञा ली है। तब सीता जी ने ये चीज रामचरितमानस में ज्यादा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत साफ साफ वर्णन है। सीता जी ने ऐसी बात बोली कि आप सुनकर बोलोगे यार सीता देवी क्या बोल रही है। बहुत ही मतलब कहना भी उसको मुश्किल है, तो कैसे लक्ष्मण जी ने उसको सुना होगा वो तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सीता ने बोला वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि तुम, अब मैं समझे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम क्यों अयोध्या छोड़ के यहाँ पे आए थे। हम लोग आप लोग सोच रहे हो कि हाँ वो भगवान राम की सेवा करने आए थे या भगवान राम की रक्षा करने आए थे ये वो। तो सीता जी बोलती है तुम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि शुरुआत से तुम्हारी नजर मेरे ऊपर है, तुम मुझे चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो कि जब तक राम है तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। तो तुम केवल एक मौका ढूंढ रहे थे कि कब राम को तुम जो है, कब राम जो है मुश्किल में पड़े और तुम मुझे इस्तेमाल कर सको। लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं, मैं अग्नि में खत्म हो जाऊंगी लेकिन तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी। अब सोचिए लक्ष्मण को कैसा लगा होगा। ये वही लक्ष्मण है जब सीता देवी आगे चल के जब वो उनको किडनैप कर लेता है, रावण अपहरण कर लेता है, तो भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं क्या नाम है उस पर्वत का, ऋषिमुख। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव के साथ मिलते हैं। तो सुग्रीव बोलते हैं हाँ एक स्त्री थी जिसको एक असुर ले जा रहा था और उसने कुछ गहने फेंके थे ऊपर से, तो आप देखिए वो गहनों को पहचानिए। तो वो गहने लाए गए, तो भगवान राम उन गहनों को देख के रोने लगे, बोलने लगे मेरे सीता के हैं। तो फिर वो लक्ष्मण को दिए, लक्ष्मण तुम पहचानो। तो ये जो है मतलब वाल्मीकि रामायण का वन ऑफ द मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है। तो लक्ष्मण बोलते हैं नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे तभी जानामि नित्यम पादाभि बंदनाथ। तो बोलते हैं नाम जानामि केयूरे। केयूर मतलब होता है कि यहाँ हाथ के आसपास पहनने का कुछ होता है, महिलाएं लोग कुछ पहनती होंगी, कुछ ज्वेल, बाजूबंद। तो वहां पे मतलब जो मैं पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा था, मतलब हाथ में पहनने वाला एक रत्न जो भी है, तो हाथ में पहनने वाला कोई रत्न। तो बोल रहे मैं इसको नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता किसका है। फिर बोल रहे नाहम जानामि कुंडले, कुंडल मतलब जो कान में पहनते हैं, मैं इसको भी नहीं जानता कि सीता का है कि किसी और का है, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। नूपुरे तो भी जाना भी, लेकिन इस नूपुर को मैं जानता हूं। नूपुर मतलब एंकल, क्या बोलते हैं आप लोग, पायल। यस पायल, इस पायल को मैं जानता हूं। तो ये क्या बात हुई भाई, आप इनको नहीं जानते तो पायल को कैसे जानते हो? या तो आप जानो तो सबको जानो, नहीं तो किसी को मत जानो। तो ऐसा कैसे हो गया? नित्यम पादाभि बंदनाथ, क्योंकि मैं नित्य सुबह शाम दिन में 3 बार कम से कम सीता देवी के चरणों की वंदना करता था। यानी लक्ष्मण 14 साल तक रहे या 13 साल तक रहे वनवास में, उसके पहले 13 साल से ज्यादा रहे अयोध्या में, उसके पहले जनकपुरी में, इतने 26-27 साल हो गए, लक्ष्मण ने सीता देवी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। मतलब लक्ष्मण को पता ही नहीं कि सीता दिखने में कैसी है, उनको अभी तक नहीं पता
क्योंकि कभी उन्होंने उनका चेहरा देखा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ मोरालिटी, मतलब नैतिकता की ऐसी पराकाष्ठा जो इमेजिन नहीं कर सकते, जो बहुत ऊंचे स्तर की है। हम और आप, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है क्या। इस स्तर की लक्ष्मण की भक्ति थी सीता देवी के प्रति। और वही सीता जो है अब क्या बोल रही है, देखो, जिनको इतना जो कोई सम्मान किया, प्रेम किया, क्योंकि वैदिक कल्चर में, वैदिक सभ्यता में भाभी जो है वो माँ के समान है, बड़ी बहन जो है वो माँ के समान है, छोटी बहन या छोटे भाई की जो पत्नी है वो बेटे के समान है। तो उन्होंने कभी नहीं देखा, और अब वही भाभी जो है ऐसा ऐसा बात बोल रही है सच में। तो कैसे लक्ष्मण को क्या लगा होगा, फिर भी किसी तरह सहन करते हुए, रोते हुए, मतलब ऐसा वर्णन है कि जो सारे संसार को जो रुला सकता है अपने क्रोध से, वो भी रो दिया। कोई उत्तर नहीं है, क्या बोलूं, क्या बोलेगा वो सीता देवी, क्या बोल सकते थे वो। तो वो वन देवी को प्रार्थना किए, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो वो वन देवी को प्रार्थना किए कि वन देवी अब मैं जा रहा हूं। वो पहले सीता को बोले कि भाभी मैं, आप जो बोले मैं अब जा रहा हूं, आपने ये जवाब बोली है, इससे मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं आऊंगा तो आप यहाँ पे नहीं होगी। साफ साफ लक्ष्मण बोल दिए, जब मैं वापस आऊंगा तो आप यहाँ पे नहीं रहोगी। तो फिर तो लक्ष्मण, सीता देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर वो वन देवी के पास गई, फिर वन देवी के, मतलब भगवान लक्ष्मण गए और उन्होंने वन देवी से प्रार्थना की, दशों दिशाओं से प्रार्थना की कि आप जो है सीता देवी की रक्षा करिएगा, मुझे कुछ अनहोनी का डर लग रहा है, मैं अभी आता हूं। ऐसा प्रार्थना करके वो गए। तो गए, दौड़ते हुए जा रहे थे जितना वो दौड़ सकते थे, और भगवान राम भी आ रहे थे। भगवान राम को भी लग रहा था कि गड़बड़ है, क्योंकि मेरा नाम लेके क्यों रो रहा है, ये राक्षस जो है मेरा नाम क्यों ले रहा है, मतलब मेरी आवाज में क्यों रो रहा है इस प्रकार से। तो वो भी दौड़ते हुए आ रहे थे। तो राम ने लक्ष्मण को आते हुए देखा, दूर से ही बोला, लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लक्ष्मण ने बताया ऐसी ऐसी बात हुई। तो राम जो है उल्टा उनके ऊपर क्रोधित हो गए, तुम इतने मूर्ख हो, अरे वो तो स्त्री है, उसने कुछ बोल दिया इमोशन में आके, कई बार मतलब महिलाएं थोड़ा इमोशन हो जाती है, उसने कुछ बोल दिया तो तुम उस बात को इतना सीरियसली ले लिए, तुम जो है इसके लिए आ गए, तुम जैसा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। तो देखिए, मतलब वहां पत्नी ने डांटा, पत्नी गाली दी, यहाँ आके पति गाली दे रहा है ना। मतलब अगर हम लोग होते, हम कितने बड़े भक्ति को, अगर हमको यहाँ सेंटर में कोई प्रभु जी कोई आके 2-4 गाली देने लगे ना, हमारा सारा भक्ति निकल जाएगा अभी 2 दिन में, हम लोग इतना सहन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बोलते तो बोलते, भैया राम तुम पति पत्नी का मैटर आपस में सॉल्व करो हमको छुट्टी दो भैया, तुम लोग कोर्ट में जाके केस करो, तुम्हारा आपस में बनती नहीं है, हमें फालतू बीच में फंसा रहे हो, नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने उसको भी सह लिया, खुद उनको गाली पड़ी, फिर वो वहां गए, है ना, वहां जाके उनको जब नहीं मिली तो फिर, और इतना होते हुए भी, इतना सब होने के बाद भी, जब सीता की खोज हुई, जब सीता देवी आई, है ना, जब सीता देवी को देखा, तो सीता देवी दुखी थी कि उन्होंने लक्ष्मण के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन लक्ष्मण ने कभी उस बात को, उसका मतलब उसको अपराध नहीं माना। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अभी तो हम लोग किसी से, एक्चुअली अभी फिलहाल हम लोग किसी से शुद्ध प्रेम नहीं करते, हम लोग किसी को भी, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो हम सामने वाले व्यक्ति को किसी कंडीशन के कारण नहीं प्रेम करते, हम उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए कई बार ऐड आती है ना, 1 रुपए की खरीदी पर 100 रुपए का सामान मुफ्त, तो आप सोचते हैं अरे बढ़िया है, ये तो बढ़िया है ऑफर। फिर नीचे लिखा रहता है TNC अप्लाइड, स्टार बना के, नहीं, फिर नीचे लिखा रहता है उसके पहले आपको 2500 रुपए का ये खरीदना पड़ेगा हमारा ये लेना पड़ेगा, इस प्रकार से, नहीं। तो ऐसे ही इस संसार में जो कुछ भी संबंध है, सब में टर्म्स एंड कंडीशन है कि हाँ, अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। मैं तुम्हारा कुछ हेल्प करता हूं, तुम मेरी कुछ हेल्प करो, और दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करके काम चलाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम है, वो क्या है, 8वां श्लोक क्या है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा आदर्श नाम मर्महताम करो तू बता, यथा वा पाद यथा विदधातु लंपटो। लंपट मतलब होता है ऐसा पति जिसकी बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत सुशील पत्नी है, फिर भी वो दूसरी औरतों के पास जाके अपना मुंह मारता है, उसको लंपट बोलते हैं। तो गोपियां बोल रही हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भाव में बोल रही हैं कि तुम जो है, तुम तो कहां मुंह मारते रहते हो, इधर उधर मथुरा की लड़कियां, और कहां तुम जो है इधर घूमते, तो तुम किसी के पास भी जाओ, तुम चाहो तो मुझे गले लगा लो, या तुम मुझे शुल्क दासी का, जैसे आया है गोपी गीत में, तुम मुझे शुल्क दासी का मानो। शुल्क दासी का मतलब जो पैसे लेके जो खरीदते हैं,
समझ रहे हैं, जिसको पैसे देके काम पे लगाया जाता है, उससे संबंध बनाया जाता है। तो तुम मुझे चाहे शुल्क दासिका की तरह ट्रीट करो, चाहे तुम मुझे गले लगा लो, तुम मेरे नाथ रहोगे, मेरे तुम ही प्राणनाथ हो, चाहे किसी भी कंडीशन में। तो ये है राधा रानी का प्रेम, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, जो कि हाईएस्ट है। तो ऑफ कोर्स ये सब बहुत ऊंची बातें हैं, अभी हम सबसे हमारे लिए बाउंसर जाएंगे ये सब, लेकिन एक दिन कभी शायद किसी जन्म में हमको इस भावना को समझना होगा, तो अगर हम वृंदावन में वास चाहते हैं तो लक्ष्मण इस चीज के आचार्य हैं कि सहना, भगवान की भक्ति में जो भी कठिनाई आती है उनको सहना। शारीरिक समस्याएं आएंगी, मानसिक समस्या आएंगी, परिवार में समस्या आएंगी, दुनिया के लोग गाली देंगे, कई प्रकार के भगवान खुद परीक्षा लेने लगते हैं कई बार, लेकिन उसको सहते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहना, ये हमें लक्ष्मण से सीखना है। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तब हम भी लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो, हम भी प्रेम की जो ये भक्ति की जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट में लक्ष्मण जी का है ना, ये हमने सीखा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी शाखा देवी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की जय, श्री गौ निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे।